हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कैप्सूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आईआईटी दिल्ली का इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ फॉर एडमिशन इन द पीएचडी, एमटेक एंड एमएस रिसर्च एंड एमएससी प्रोग्राम्स। बट आई विल मेनली फोकस इन द एमटेक एंड एमएस रिसर्च एंड पीएचडी। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होती है शॉर्टलिस्टिंग के, बिकॉज ये तो टॉप इंस्टीट्यूट्स में है, टॉप आईआईटी में। एंड इसका जो गेट स्कोर एट पार स्कोर है जो अलग अलग ब्रांचेस में, वो कितना होता है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं। मिशन ब्रोशर 2020-21 का है, जो लास्ट ईयर मैंने जब दिया था। तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस इसमें गेट कट ऑफ और जो भी वेरियस जो भी चेंजेस होते हैं वो स्लाइटली चेंज होता है, बाकी हर साल का सेम रहता है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एडमिशन प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, एमटेक, एमएस रिसर्च एंड बाकी जो भी कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। रिजर्वेशन सीट, रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स, हॉस्टल एकोमोडेशन एंड फीस यहाँ पे कितना है। मेस फीस जो भी यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है एक्चुअली मिलती नहीं है, बिकॉज पीजी स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफ़ी हाउस खास जो है बहुत कॉम्पैक्ट डेंस इलाका है दिल्ली में। वहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, बीटेक का एंड बीटेक स्टूडेंट्स को ही सिर्फ हॉस्टल अलॉट होता है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा ये भी देख लेंगे। और फिर बाकी जो जनरल है यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स कितने डिसिप्लिन्स होते हैं, एमटेक एमएस रिसर्च में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, और गेट स्कोर कट ऑफ जो भी है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर दी अपडेट्स, फर्दर अपडेट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का जो भी लेके आ रहा हूँ मैं, और किस तरीके से आगे डील करना है पोस्ट, जब गेट स्कोर अभी आने ही वाला है नेक्स्ट वीक। तो उसके आगे कैसे स्टेप लेना होगा आपके गेट स्कोर के अकॉर्डिंग, तो मैं उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा। Moving to the admission procedure requirements and the PhD programs, MTech, MS research. Here is the admission procedure and requirement for the PhD programs. PhD programs यहाँ पे जो award होगा वो मतलब is in the recognition of high achievement, independent research and application of the scientific knowledge to the solution of technical and scientific problems. देखो यहाँ का PhD प्रोग्राम जो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT रुड़की, ये सब जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं IITs, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईली रिसर्च ओरिएंटेड इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे बहुत इंटेंसिव काम करना पड़ेगा जो भी एस्पिरेंट्स जो भी अब PhD के लिए एम कर रहे हैं। मेनली जो डायरेक्ट पीएचडी हैं, जैसे जो बीटेक के बाद जो डायरेक्ट अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उनको डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम बोलते हैं। एंड फ्रॉम द एमटेक टू पीएचडी जाते हैं तो वो नॉर्मल पीएचडी, जैसे हम लोग जो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फिर पीएचडी, तो उस तरीके का होता है। और एक स्टेप ये होता है कि डायरेक्ट पीएचडी जो 5 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें पहला 2 साल जो होता है वो एमटेक का कोर्स करिकुलम भी आपको पीएचडी के साथ ही कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो पीएचडी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है, या तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम देता है कि अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में जाते हो तो वहाँ पे 2 साल आप अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो अगर वो 2 साल अपने कोर्स करिकुलम जो एमटेक का अगर क्रेडिट्स अर्न कर लिए हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि या तो आप एमटेक की डिग्री लेके निकल जाओ या उसको कन्वर्ट करवा लो पीएचडी में। दिस वाज द स्लाइट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। अब कोर्स वर्क एंड अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, कि जैसे द कोर्सेज आर गिवन आइदर बाय द फैकल्टी मेंबर्स और द गेस्ट स्पीकर्स, और वहाँ पे गाइड अलॉट होंगे। फिर मिनिमम 12 to 20 क्रेडिट्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम वहाँ पे डिसाइड करते हैं वो। फिर CGPA 7 CGPA फॉर द एमटेक इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मिनिमम 6 क्रेडिट्स विद द मिनिमम DGPA ऑफ 7.50 एंड CGPA ऑफ 7। ये बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ये ब्रोशर अटैच कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना। कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए कि देखो एमटेक एमई जो भी एमटेक के थ्रू जा रहे हैं तो उनको सिर्फ चाहिए कि आपका 60% मतलब 6 CGPA के ऊपर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स हैं फर्दर कि आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, SOP आप अपना जमा करोगे, तो फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे इंटरव्यू होता है पीएचडी में, एमएस रिसर्च में। एमटेक इज डायरेक्टली थ्रू द गेट स्कोर एंड कोप के पोर्टल पे आपको ऑफर आएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन थ्रू द नेशनल लेवल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो नील, मतलब यहाँ पे कोई गेट, CSIR, UGC नेट ये सब नहीं चाहिए। अगर BE BTech इक्विवेलेंट ला जा रहे हो, मतलब नॉन IIT जैसे जो जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 70% मार्क्स मीन 7 CGPA इन बीटेक प्लस गेट क्वालिफाइड, वहाँ पे गेट स्कोर कार्ड चाहिए, तब आपको कॉल्स आएंगे। अब मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें कॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आपका कॉलेज अगर नॉन IIT है, अगर वो वहाँ पे इन्होंने, जैसे मैंने अप्लाई किया था पिछले बार पावर सिस्टम में इन डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे इनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया काफ़ी क्रिस्प हो गया था, काफ़ी नैरो होता है।
वहाँ पे ये सीजीपीए तो मैंने कट ऑफ पार कर लिया था बिकॉज मेरा 8.95 था। लेकिन वहाँ पे दूसरा चीज़ें थी कि एसओपी एक सबसे बड़ा मैटर होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल प्ले किया जो पिछले साल का जो 2020 वाले डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में कि एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा आ गए थे कि वहाँ पे इन्होंने एक और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया लगा दिया कि जो कॉलेज जो आप जिस कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन हुआ है उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग पे भी इन्होंने एक स्कोर सेट कर दिया था। मीन्स अगर आपका टॉप 50 एनआईआरएफ रैंकिंग में अगर टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स में है तो वहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो आपका ऐड होगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके फिर आपको कॉल्स आएंगे कि नहीं वो उस पर कट ऑफ क्राइटेरिया आप पार कर रहे हो कि नहीं, वो चीज़ था। अब हमारा जो थर्ड टायर कॉलेजेस है वहाँ पे ये स्टूडेंट्स वहाँ पे अब पीछे रह सकते हो। सो ये एक पॉइंट था जो पिछले साल ऐड हुआ है, मे बी इस साल भी वो कंटिन्यू करें। तो ये था डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम का फॉर दी आईआईटी दिल्ली। यहाँ पे एग्जाम्पशंस रिलैक्सेशन जो है वो आप देख लेना जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स में गिवन है। अब कमिंग टू दी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दी एडमिशन टू द पार्ट टाइम पीएचडी, ये पार्ट टाइम वालों के लिए है कि क्या क्या चाहिए, तो ये भी आप देख लेना इसमें। अब कमिंग टू द एमटेक एंड एमएस एंड एमडेस प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे एमटेक वालों के लिए क्या है कि काफ़ी मतलब यहाँ पे फेमस है एमटेक एमएस रिसर्च प्रोग्राम्स मेनली डिफरेंट द फ्रैक्शन ऑफ द कोर्स एंड प्रोजेक्ट थीसिस, ये सब ये है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो बीटेक एंड एमएससी डिग्री होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पर्टिकुलर डिसिप्लिन एडमिशन टू वन एंड मोर प्रोग्राम्स। लिस्ट यहाँ पे एनेक्स 3 में दिया हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम्स। एंड प्रोग्राम ड्यूरेशन कितना होगा, तो 4 सेमेस्टर्स होते हैं विद फुल टाइम एंड 6 सेमेस्टर 36 फॉर द पार्ट टाइम प्रोग्राम्स। एमटेक इज हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप प्रोग्राम्स, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द फुल टाइम एमटेक एंड एमएस रिसर्च में देख लेते हैं। एमटेक एंड हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप एंड एमएस रिसर्च डायरेक्ट एडमिशन विदाउट टेस्ट एंड इंटरव्यू। यहाँ पे क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या है, तो बी बीटेक एंड मिनिमम परफॉर्मेंस में जो भी है आपका 7.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल एंड क्वालिफाइंग गेट स्कोर। क्वालिफाइंग गेट स्कोर यहाँ पे लिखा है लेकिन गेट स्कोर आपको 850 एबव चाहिए या 750 पे भी आ सकता है कॉल, इतना मिनिमम है, उसके नीचे नहीं जाता है क्योंकि आईआईटी दिल्ली अपने में ही एक फेमस इंस्टीट्यूट है तो उसका टैग ही बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे गेट स्कोर 750। मैं मार्क कर दे रहा हूँ 750। तो 700 वाले भी चांस ले लेना, 750 वाले भर दो एकदम, मतलब वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे डबल ई डिपार्टमेंट्स हो तो सिर्फ डबल ई भरो, आप इंटर डिसिप्लिन में भी ट्राई कर लो बिकॉज वहाँ पे फिर अंदर एक बार चले जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर एमडेस प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट एडमिशन विदाउट टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए चाहिए तो सीडी स्कोर चाहिए, जो सीडी का एग्जाम होता है उसके लिए। सो दीज आर दी क्राइटेरिया and I am now skipping and directly going to the कट ऑफ पार्ट, जो बहुत सारे व्यूअर्स उसी के लिए बैठे हैं। तो मैं सीधे कट ऑफ पार्ट पे जाता हूँ। ये सब कुछ डिसिप्लिन का कोड है, इसको 2 पेज व्यू में कर दे रहा हूँ। ये सब कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन फॉर द एमटेक, ऑप्शन फॉर द एमटेक एमएस एंड एमडेस प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन फॉर विच कैंडिडेट होल्ड द क्वालिफाइंग डिग्री। अब इसमें क्या है कि क्वालिफाइंग डिग्री जो है आपकी किस में आप जिसमें ब्रांच में एलिजिबल हो वो यहाँ पे प्रोग्राम कोड दिए हुए हैं, अपने अपने ब्रांच देख लेना कि किसमें बीटेक आपका है, मतलब आप जैसे इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल वाले कितने में एलिजिबल हैं भरने के लिए, वो इसमें आप मैच कर सकते हो। सो कमिंग टू दी कट ऑफ पार्ट। सो ये रहा कट ऑफ, गेट कट ऑफ स्कोर फॉर द एडमिशन ऑफ नॉन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021। सो इस साल का जो होगा, मतलब जो मेरे समय जो लास्ट ईयर में जो हुआ है उसका मेरे पास एक स्नैपशॉट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, जो मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, उसमें मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो बाकी ब्रांचेस जैसे कि यहाँ पे बायोमेडिकल वाले। सो बी बीटेक अगर बायोटेक में है तो आपका जनरल में देखो 650 फॉर ईडब्ल्यू एस, 617 फॉर ओबीसी एंड 585 यहाँ पे अप्रॉक्स जा रहा है बिकॉज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। कमिंग टू दिस सिविल इंजीनियरिंग या जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एनालिसिस ही ले लो तो देखो यहाँ पे 700 मैंने जैसे बोला, यहाँ पे 700 वाले चांस ले सकते हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स आ जाएंगे। और 750 वाले एकदम सेफ जोन में हो, उसमें आप अगर 750 या 750 अबव है तो आप बिल्कुल ले लो चांसेस, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू दी जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पे देखो ये सीई कोड है। तो सीई कोड में मतलब यहाँ पे कितने एलिजिबल हैं,
मतलब सी ब्रांच कितने वाले भर सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, रॉक इंजीनियरिंग, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड जियोटेक। एंड कमिंग टू द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो सबसे टॉप ब्रांच होती है, वाटर रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, सब ये सब है। इतने ब्रांच में सिविल वाले भर सकते हैं। उनका स्कोर कितना गया, 500 500 500 देख सकते हो। तो सिविल का काफी कम कट ऑफ गया था 2020 में। ये भी हो सकता है उस साल का जो पेपर था 2020 में तो थोड़ा सा टफ आया था, तो उसके वजह से गेट स्कोर लो गया हो। तो इस साल के जो ब्राउचर आएगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा उसमें। नो कमिंग टू दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल पीपल जो है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट जो लेने के लिए चाह रहे हैं, इसमें देखो कितने ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ईसी, डबल ई, आई एन एंड पी एच। सो यहाँ पे ईसी वाले भर सकते हैं, डबल ई, आई एन। बट ईसी वाले का स्कोर 900 गया, and double E का 920 जनरल कैटेगरी, एंड आई एन 860। सो यू कैन सी द कट ऑफ हाउ बिग इज द कट ऑफ नंबर। सो यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हो, 900 मतलब 1000, यानी आप टॉप 50 में अगर हो ऑल इंडिया रैंक में तभी आपको ये वाले ब्रांचेस मिलेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो 900। यहाँ पे ई डब्ल्यू एस वगैरह को कैटेगरी नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी, सॉरी अदर्स के लिए। डबल ई में 760, एंड 760, 755, 640। पावर सिस्टम पीपल्स, जो कि टॉप ब्रांच होती है पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल की, सो वहाँ पे देखो 788, 728, 711। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ड्राइव लें कि पावर सिस्टम। देखो रिसर्च अपॉर्चुनिटी दोनों में इक्वली मिलेगी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन है पीपल्स में कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सुपीरियर ब्रांच है, पावर सिस्टम अंडररेटेड ब्रांच है। बट नथिंग, ये मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है। पावर सिस्टम एवरग्रीन ब्रांच है, पहले बता दे रहा हूँ। बिना पावर सिस्टम के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है, और ये इक्वली अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा तो पावर सिस्टम भी अधूरा है, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पावर सिस्टम से हूँ, लेकिन रिसर्च अपॉर्चुनिटी दोनों में इक्वल है। सो ये चीज़ें हैं। सो यहाँ पे ये बाकी ब्रांचेस भी हैं, जैसे मैकेनिकल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इनका भी 725। तो अप्रोक्स जो ओवरऑल एवरेज, ऑन एन एवरेज जो गेट स्कोर है वो है 700 लेके चलो। बाकी फॉर दी जनरल कैटेगरी, सो उसके अकॉर्डिंगली आप ओबीसी एंड 0.9 डिफरेंस जो आईआईटी बॉम्बे वाले में जो एक स्केल है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट मटेरियल्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, टेक्सटाइल, केमिकल प्रोसेस, एनर्जी स्टडीज, जो काफ़ी इस समय बूम पे है, काफ़ी डिमांड पे भी है, इसमें सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। ये एमटेक के लिए देखो 400 यहाँ पे चाहिए गेट स्कोर। सो मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी हैं। ये जितनी ब्रांचेस यहाँ पे दिख रही हैं इक्वली सेम ब्रांचेस एमएस रिसर्च और पीएचडी में भी आपको मिलेंगी ऑप्शंस, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो में आईआईटी दिल्ली के लिए। सो इसके नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट 2 वीडियो आएगी, उसमें सिर्फ मैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं डिस्कस कर लूँगा कि क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं एमएस रिसर्च में, कितना कट ऑफ गया था, कितना मार्जिन रहता है, तो वो सब उसमें डिस्कस कर लूंगा। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं स्लाइड्स में दिखा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड इन पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द कट ऑफ एनालिसिस। थैंक यू।